everyone, welcome to my vlog where I'm going to share my experience of scuba diving in Andaman. Besides that, I'm also going to tell you कितने types के scubas होते हैं, किस price range में होते हैं, किस time पे जाना चाहिए, किस location पे जाना चाहिए, a little about techniques and training methods, important tips and points so that you can make the best of it. So let's get rolling. So talking about location. अंडमान में दो जगह पे स्कूबा डाइविंग होती है, एक होती है हैवलॉक आइलैंड पे और एक होती है नील आइलैंड पे। नील आइलैंड में भरतपुर बीच पे होती है और हैवलॉक में नीमो पॉइंट पे। एंड टू गेट द बेस्ट ऑफ इट, आई वुड सजेस्ट आप हैवलॉक में स्कूबा डाइविंग करिए क्योंकि वहां पर नीमो पॉइंट में सबसे बेस्ट स्कूबा डाइविंग होती है। लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स एंड प्राइस ऑफ स्कूबा डाइविंग। तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ स्कूबा डाइविंग, वन इज शोर एंड द अदर इज बोट। सबसे पहले आपको शोर के बारे में बताती हूँ। शोर स्कूबा डाइविंग कॉस्ट यू अराउंड 3.5K और मैं ये पीक सीजन की बात कर रही हूँ। इट मे वैरी फ्रॉम 2.5 to 3.5K। तो शोर स्कूबा डाइविंग में आपको किनारे पे ही स्कूबा डाइविंग करवाया जाता है। वहां पे आपको इतने ज्यादा एक्वेटिक स्पीशीज देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि ऑब्वियसली वो शोर पर है, किनारे पे है। वहां पे वाटर का क्वालिटी भी इतना अच्छा नहीं होता है, बहुत टर्बिड होता है क्योंकि वहां पे बहुत हलचल रहती है और उस हलचल की वजह से आपको ज्यादा फिशेस देखने को नहीं मिल पाती। बट इट्स गुड इफ यू आर बिगिनर एंड इफ यू वांट टू ट्राई इट आउट, तो आप शोर कर सकते हो, कम रिस्की है। सेकेंड टाइप इज बोट। बोट में क्या होता है, आपको वाटर बॉडी के एकदम सेंटर में लेके जाते हैं और वहां से आपको डाइव इन करवाते हैं एंड यू कैन एक्सप्लोर ऑल द एक्वेटिक स्पीशीज। आप तकरीबन 10 से 12 मीटर वाटर बॉडी के अंदर जाते हैं, विच इज अराउंड 40 to 50 फीट, जो कि बहुत ज्यादा डीप है। वहां आपको पूरा नेशनल ज्योग्राफिक वाला फील आएगा क्योंकि वहां पे आपको सारी चीजें इतनी क्रिस्टल क्लियर दिखेंगी। यू कैन डिस्कवर नीमो फिश देयर, स्टार फिश एंड लाइक व्हाट नॉट। बहुत ज्यादा एडवेंचरस है। इट कॉस्ट यू अराउंड 5.5K इन द पीक सीजन। इट मे वैरी फ्रॉम 4.5 to 5। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ स्कूबा डाइविंग। ओके, जो स्कूबा डाइविंग है वो सुबह 6 से दोपहर के 12 बजे तक होती है। आप जितना अर्ली मॉर्निंग जाएंगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि आप ज्यादा फिशेस एक्सप्लोर कर सकते हो, टेम्परेचर भी डाउन रहता है और वाटर की क्वालिटी भी एकदम क्लियर रहती है। सो दैट्स द बेस्ट टाइमिंग। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ाते जाओगे, अगर आप 10 बजे, 11 बजे, 12, दैट इज द पीक लास्ट, तब जाते हो तो सारी फिशेस तब तक छुप जाती हैं और पानी भी बहुत अनक्लियर और टर्बिड हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट आप अर्ली मॉर्निंग निकलिए अगर आपको स्कूबा का बेस्ट एक्सपीरियंस लेना है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं हमारे सबसे बड़े सेगमेंट में, दैट इज द ट्रेनिंग पीरियड। सबसे पहले आपको एक प्रॉपर किट दिया जाता है, स्कूबा डाइविंग का किट, और उसके अलावा आपको फोटोज और वीडियोस का भी इसके साथ ही इंक्लूड होता है। अगर आपका पैकेज 5K का है तो उसमें आपको फोटोज और वीडियोस इंक्लूड करके देंगे। ट्रेनिंग पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्रीदिंग थ्रू माउथ, क्योंकि आपको गॉगल्स दिए जाते हैं जिससे आपका नोज पूरा ब्लॉक हो जाता है और आप सिर्फ और सिर्फ अपने मुंह से ही सांस ले सकते हैं, एंड दैट टू फॉर 30 लॉन्ग मिनट्स। तो इसमें बहुत चांसेस होते हैं कि लोग पैनिक कर जाते हैं और पैनिक के चक्कर में फिर वो क्विट भी कर देते हैं। आई थिंक 40 to 50% लोग क्विट कर देते हैं व्हेन इट कम्स टू बोट स्कूबा डाइविंग, और पैसा रिफंड नहीं होता है। लेट मी टेल यू दैट। स्कूबा करने से पहले आपसे एक बॉन्ड साइन करवाया जाता है जिसमें पूछा जाता है आपको किसी चीज की एलर्जी तो नहीं है, आप एजमा पेशेंट तो नहीं है, एंड इफ एनीथिंग हैपेंस टू यू, यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। स्कूबा करने के टाइम पे आपको कुछ साइन लैंग्वेजेस सिखाते हैं, लाइक ओके, नॉट ओके, यू वांना गो अप, कान में कुछ ठीक नहीं है, आईज में कुछ ठीक नहीं है, एंड यू वांना टर्मिनेट योर स्कूबा, आप खत्म करना चाहते हैं। आपका ट्रेनर आपको एक प्रैक्टिस करवाता है विच इज कॉल्ड एज वॉल्सेल्वा। तो क्या होता है, जब आप अंडर वाटर जाते हो तो प्रेशर इंक्रीज होता है जिसकी वजह से आपके कान अक्सर दुखने लग जाते हैं। तो उस समय ये प्रैक्टिस वो आपको करवाते हैं। तो इसमें आपको क्या करना होता है, यू हैव टू इनहेल फ्रॉम योर माउथ, पिंच योर नोज, नोज ब्लॉक करना है, और उसके बाद में एक्सहेल करना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो बॉडी का प्रेशर है वो आपके सराउंडिंग के प्रेशर के साथ इक्वलाइज हो जाएगा और आपका कान का दर्द ठीक हो जाएगा। दूसरी प्रैक्टिस जो आपको करवाते हैं, अगर आपके गॉगल्स के अंदर पानी चला जाता है, एक्सीडेंटली जा सकता है, तब ये प्रैक्टिस करवाते हैं। यू हैव टू इनहेल फ्रॉम योर माउथ ऑफ कोर्स, फिर अपने फोरहेड पे 2 फिंगर्स रख के हेड अप करके नोज से एक्सहेल करना है। तो बबल्स के फॉर्म में वो सारा पानी बाहर निकल जाता है। बस with these techniques and sign languages, you're good to go for scuba diving. This was all about my personal experience. थोड़ा बहुत vary कर सकता है. All the best. Bye bye.